हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं भारतीय संस्कृति और आपका कोड है BAHIN 220। तो सभी स्टूडेंट्स को बता दें कि जो आपका BHIN 220 है ये आपके BA थर्ड सेम के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं और सभी पेपर मोस्टली जो हैं हो चुके हैं। बस अब आपके पेपर रह चुके हैं, जो 220 कोड के पेपर रह चुके हैं। ये आप देख सकते हैं जो यूनिट हैं यहाँ पर बता दी गई हैं कि आपकी कितनी यूनिट हैं। इकाई 1 में आपके 2, 3, फिर ब्लॉक 2 में आपके 1, 2, फिर 3 में आपके 3 और 1। तो इस प्रकार से काफ़ी यूनिट आपके सिलेबस में हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं कितनी यूनिट है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूनिट अगर हम काउंट कर रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं 1, 2, फिर उसके बाद आपका 3, फिर इसके बाद आपकी इकाई 1 में ब्लॉक 2 में 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, फिर 7, 8, 9, इसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 आपकी यहाँ पर यूनिट है। और काफ़ी लेंथी यहाँ पर पेपर बनने वाला है सभी स्टूडेंट्स का। तो जितनी भी यूनिट है सब में से हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, कौन सी यूनिट आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी, जहां से 100% आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। तो चलिए कर लेते हैं तैयारी शुरू। और आपका पेपर 25 में है और आज 23 है। तो मैं कोशिश करूंगी जितने भी पेपर 25 में होने हैं, चाहे आपका SL है, चाहे आपका HI है, और भी पेपर हैं जैसे PY है या ED है, तो सारों को कोशिश करूंगी आज ही अपलोड करने की, जिससे आप अच्छे से तैयारी अपनी कर पाएँ। तो यहाँ पर संस्कृति का अर्थ प्रकृति, तत्व, सभ्यता और संस्कृति। तो मुझे लगता है ये यूनिट 100% एग्ज़ाम में आएगी। संस्कृति, अर्थ, प्रकृति, तत्व ज़रूर कर लीजिएगा। सभ्यता और संस्कृति को आप सिर्फ गो थ्रू भी करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये यहाँ तक आपको 100% याद होनी चाहिए और अच्छे से प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। बिल्कुल हमें यूनिट में जाने की ज़रूरत नहीं है, टॉपिक से ही आपका कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं इकाई 2 में। यहाँ पर इकाई 1 ही चल रही थी अभी, यहाँ पर है ना संस्कृति। देखिए चलते हैं आगे। यहाँ पर इकाई 2, यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय संस्कृति भौगोलिक परिदृश्य। ये इसमें आप जो है इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो भारतीय संस्कृति पर विभिन्न जातियों और संस्कृतियों का प्रभाव आप कर लीजिए, और भाषागत विशेषताएं आप कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो बहुदेववाद व अवतारवाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो 2 टॉपिक मैंने बताए हैं उनको आप ज़रूर कर लीजिएगा। प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। हम जो प्रश्न कहते हैं 100% बनेगा तो वो बनता ही है प्रश्न। कई बार आपने देखा भी है। तो आप थर्ड सेम में आ चुके हैं अभी तक, तो फर्स्ट सेम में और सेकंड सेम में आपने देखा ही है कि किस तरह से आपकी प्रिपरेशन कराई गई है। तो अगर आप अभी तक नहीं कनेक्ट हुए हैं और आपको नहीं पता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़ चुके हैं वो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। लाइक तो आप करते हैं हमारे मोटिवेशन के लिए, और शेयर आप करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के लिए, जिससे आपका एक शेयर करने से दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प होती है। तो शेयर करते रहिए और दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करते रहिए। यहाँ पर जो इकाई 3 है, प्राचीन भारतीय कला की प्रमुख विशेषताएं, बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे भी आपके 100% क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्राचीन भारतीय कला की विशेषताएं। यहाँ आपको विशेषताएं दे दी गई हैं, 1, 2, 3, 4 विशेषताएं आपको दे दी गई हैं। तो चारों को आप अच्छे से पढ़कर जा सकते हैं। इसके बाद आपका जो यहाँ पर टॉपिक हम बात करते हैं ललित कलाओं की। तो ललित कलाएं हैं जिसमें वास्तुकला, स्तूप, गुफा, मंदिर, चैत्य मंदिर, मूर्तिकला, चित्रकला, मुद्रा निर्माण कला, मर्द भांड, इनको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकता है। ठीक है, सिर्फ पढ़ लीजिए उनको। शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से उसको अटैम्प्ट कर लेंगे, वहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन ही बन सकता है। चलते हैं आगे। बनेगा ज़रूर, इतना ज़रूर है। तो आप एक बार इसको गो थ्रू भी करेंगे, यानी कि एक बार पढ़ भी लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको याद रहेगा कि हाँ ये हमने पढ़ा है। नेक्स्ट आपका है
इकाई ब्लॉक 2 में हम आ चुके हैं। इसमें इकाई 1 है यानी कि यूनिट 1 है सिंधु सभ्यता की सांस्कृतिक विशेषताएं। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कौन कौन सी विशेषताएं थी। नगर योजना थी, इसमें भवन योजना, विशाल अन्नागार, महास्नानगार, सड़कें, नालियाँ। ये बहुत ही इजी है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए और इसको आप आराम से कर ले जाएंगे। बाकी आप देख रहे हैं सैंधव कला है, तो सैंधव कला भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर सामाजिक स्थिति शॉर्ट में आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो सिर्फ हेडिंग तैयार कीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए उसको, तो आराम से आप करके ले जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट आपके ब्लॉक 2 में नेक्स्ट यूनिट पर। काफ़ी स्टूडेंट्स अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, सिर्फ एक सब्सक्राइब है और आपको बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो यहाँ से मिलती हैं। वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति में यूनिट 2 है, यानी कि ब्लॉक 2 की यूनिट 2 वैदिक संस्कृति। अब वैदिक संस्कृति में देख लीजिए पूर्व वैदिक काल की संस्कृति किस प्रकार की थी। तो इसमें परिवार किस प्रकार था, वर्ण व्यवस्था क्या थी, विवाह क्या थे, वस्त्राभूषण किस प्रकार के थे, भोजन कैसा था, मनोरंजन के उनके साधन क्या थे, आर्थिक जीवन में कृषि और पशुपालन था, व्यवसाय था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर सामाजिक जीवन में परिवार, वर्ण व्यवस्था, विवाह, स्त्रियों की स्थिति, वस्त्राभूषण, भोजन, मनोरंजन के साधन, धार्मिक व्यवस्था। एक बार पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा बहुत ईजी है ये उत्तर वैदिक कालीन। फिर इसके बाद आपका उत्तर वैदिक कालीन के बाद बस 2 ही इसमें वैदिक दिए हैं, पूर्व और उत्तर दोनों दिए हैं, दोनों को सिर्फ पढ़ लीजिए। ठीक है, प्रश्न बनेगा यहाँ से भी, बहुत इजी है वो वाली यूनिट। मुझे लगता है उससे इजी और कोई यूनिट नहीं हो सकती है। बस आपके हेडिंग भी अगर आपने सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन वो भी आपने तैयार कर लिया और एक बार देख लिया, तो आप जिस तरह से भी अटैम्प्ट करेंगे नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर बुद्धकालीन संस्कृति, बुद्धकालीन संस्कृति में क्या पढ़ना है, महात्मा बुद्ध का जीवन पढ़ लीजिए। ठीक है, और महात्मा बुद्ध के सिद्धांत कितने हैं, यहाँ पर 12 इनके बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं। ये आपके 12 में से कोई से शॉर्ट में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे अष्टांगिक मार्ग क्या रहा, 10 शील आचरण क्या है, इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, अहिंसा, निर्वाण। फिर इसके बाद महायान संप्रदाय और हीनयान संप्रदाय, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जरूर पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से भी निकल सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे। काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैडम आप तो सारा बता देते हो, जब हमें सारा ही पढ़ना है तो फिर हम वीडियो क्यों देखें। तो आपको मैं बता दूं कि मैं सारा नहीं बताती हूँ। ठीक है, तो जो मुझे लगता है कि 100% जहाँ बोलती हूँ वो 100% करके जाइए, और जहाँ मैं कहती हूँ गो थ्रू कर लीजिए। तो पढ़ने में मुझे लगता है कि आपको एक बार तो सारी बुक को पढ़ना ही चाहिए, 1 से 2 बार, है ना, अगर अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। नहीं तो इम्पोर्टेंट मैं बता देती हूँ, 10 क्वेश्चन आपको उसको पढ़ कर ले जाइए, तो आपको 30 से 40 नंबर मिलेंगे। अगर आप बहुत मेहनत, कहते हैं ना जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होता है, तो जितनी आप मेहनत करोगे उतने ही आप अच्छे नंबर लेकर जाएंगे। तो मौर्यकालीन संस्कृति में देख लेते हैं। अब आ चुके हैं हम आपके ब्लॉक 3 पर। इसमें पहली यूनिट है सामाजिक स्थिति। मौर्यकालीन की जो संस्कृति थी उससे संबंधित यहाँ पर सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी, तो हेडिंग इसके तैयार कीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। और मौर्यकालीन कला, ये आपसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट में ही पूछे जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन, लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं कि मौर्यकालीन की जो कला है उसके बारे में आप बताइए, या फिर मौर्यकालीन की जो सामाजिक स्थिति उसका वर्णन कीजिए। तो ये सारे हेडिंग आप तैयार कर लीजिए और अच्छे से पढ़ कर इनको अटैम्प्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, चलते आते हैं आगे दूसरी यूनिट पर हम पहुंच चुके हैं, नेक्स्ट ब्लॉक 3 की यूनिट पर। यहाँ पर ब्लॉक 3 की सेकेंड यूनिट कुषाण, शुंग, सातवाहन कालीन संस्कृति 100% इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कुषाण से भी बन सकता है, शुंग से भी बन सकता है, सातवाहन से भी बन सकता है। और अगर इन तीनों में इम्पोर्टेंट मैं बात करूँ तो कुषाण तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुंग कालीन संस्कृति आप जरूर पढ़कर जाइएगा, सातवाहन भी गो थ्रू कर लीजिएगा। इसके बाद कुषाण पर हम आ चुके हैं। कुषाण कालीन संस्कृति, इनकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, चतुर्थ बौद्ध संस्कृति भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट यूनिट पर, आपकी ब्लॉक पर। ब्लॉक भी आ गया ना,
3 ब्लॉक ख़त्म हो चुके हैं, चौथे ब्लॉक की तरफ हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं 4th ब्लॉक की तरफ हम। इसमें भी पहले 3 यूनिट है इसमें, है ना। गुप्तकालीन संस्कृति, ये भी इसकी सामाजिक स्थिति, वर्णव्यवस्था, स्त्री, मनोरंजन, दास प्रथा, ये सब आप देख सकते हैं। आर्थिक स्थिति, धार्मिक दशा, मुझे लगता है इनमें आपको सिर्फ पढ़ना है, याद तो आप नहीं भी करेंगे तो, क्योंकि एक दूसरे से ये कनेक्टेड है। सब जो का तो पूछा जा रहा है, हर काल का, सातवाहन क्या, कुषाण क्या, शुंग क्या, सबका एक जैसा ही, मौर्य का, सबका एक जैसा ही आप देख रहे हैं। सारे जो हेडिंग्स हैं सब में सेम से हैं, है ना। फिर है पल्लवकालीन संस्कृति। पल्लवकालीन में भी देखिए सामाजिक स्थिति कैसी थी, इनकी धार्मिक दशा कैसी थी, इनकी स्थापत्य कला कैसी थी। तो ये 3 आपके, तीनों में से जैसे आपकी सामाजिक स्थिति भी पूछ सकते हैं, आपकी फिर धार्मिक स्थिति पूछ सकते हैं। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं वो सामाजिक से बनते हैं और आर्थिक से बनते हैं, धार्मिक या फिर आपके स्थापत्य कला से बनते हैं। धार्मिक क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, तो आप फोकस तो ज़्यादातर सभी की सामाजिक स्थिति पर ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। चलिए आ चुके हैं ब्लॉक 4 पर। यहाँ पर पहला है राजपूतानी कालीन संस्कृति। राजपूतानी पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजपूतान काल शासन व्यवस्था, समानताओं का वर्चस्व। यहाँ पर आप एक तो ग्राम शासन का कर लीजिएगा, सैन्य संगठन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर सामाजिक जीवन नहीं भी करेंगे तो यहाँ पर ये आप कर सकते हैं, इनका सैन्य संगठन जरूर कर लीजिएगा। और इसमें क्या आप कर सकते हैं, समानताओं का वर्चस्व आप कर सकते हैं, ठीक है। राजपूतान कालीन आर्थिक व्यवस्था भी कर लीजिएगा, ये थोड़ा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और एक यहाँ पर आप देख रहे हैं चालुक्य कालीन स्थापत्य, गुर्जर प्रतिहार प्रतिस्थापत्य, ये भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत मतलब कहना चाहिए बहुत ज़्यादा सिलेबस है और यूनिट भी बहुत लेंदी हैं, बहुत कुछ आ जाता है और बहुत कुछ इसमें से छूट भी जाता है ना। तो यहाँ पर सल्तनत कालीन संस्कृति तो देख लेते हैं। सल्तनत कालीन में ज़्यादातर ये यूनिट आप देख लीजिए अगर आपको करनी है तो। इसमें ये आपका आ सकता है सूफीवाद एवं भक्ति, ठीक है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। चलते हैं आगे, लास्ट शायद चल रहा है हमारा, इसके आगे शायद यूनिट बस ये लास्ट है आपकी इकाई 2, विजयनगर साम्राज्य की संस्कृति। यहाँ पर भी देखिए सामाजिक है, तो इसके भी आप हेडिंग पढ़ लीजिए और थोड़ा बहुत पढ़कर जाइएगा इसमें भी। और बाकी बस इसमें मुझे और कोई भी इम्पोर्टेंट नज़र नहीं आ रहा है। तो बस ये आपकी यूनिट थी और फटाफट आप इसको लाइक के साथ साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत ही स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है। तो शेयर करते रहिए और स्टूडेंट की हेल्प करते रहिए।